सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड केयर टिप। एंड जो आज का टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है, बिकॉज आज का टॉपिक है कि व्हेन योर बेबी इज़ इन डेंजर। यस, हर एज ग्रुप को आज मैं कवर करने वाली हूँ इस वीडियो को। ये वीडियो सारे पेरेंट्स तक पहुँचना चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए कि कब आपका बेबी डेंजर में होता है, कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स है जिसको आपको बहुत ही केयरफुली टेक केयर करना होता है। तो देखिए, कभी भी कोई भी पेरेंट्स इमेजिन नहीं करता कि उनका बेबी डेंजर में हो, बट द ट्रूथ इज जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जाती है, खतरा बढ़ता जाता है, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। जो चीज़ कल तक सेफ थी आज वो खतरनाक साबित हो सकती है। सो इस वीडियो में अपन सारी एज ग्रुप को कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक के पूरा देखिएगा। ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी क्योंकि एक पार्ट में सारे ग्रुप को कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। इसलिए पार्ट 1 ये छोटे बच्चों के लिए है एंड पार्ट 2 बनाऊंगी जिसमें बड़े बच्चों के लिए रहेगा। तो आप दोनों पार्ट्स को ज़रूर ही चेक कीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ, आपको सतर्क करने के लिए है कि आप जो चीज़ें इग्नोर कर देते हैं वो इग्नोर करने वाली नहीं होती हैं। इससे आप बच्चे का ध्यान रखिए एंड उनको हमेशा प्रोटेक्टेड रखिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को भी। सो द फर्स्ट स्टेज इज़ न्यू बॉर्न या 0 से 3 मंथ्स के बच्चों के लिए। देखिए, ये जो एज होती है बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल एज होती है। इसमें जो बिगेस्ट रिस्क वाली चीज़ें होती है, फर्स्ट वन इज़ सफोकेशन। यस, बेबी को अगर सोते सोते सफोकेट हो जाएगा तो वो सर नहीं हिला पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा डेंजर का साइन होता है उनके लिए। सेकेंड वर्ड इज़ ओवर हीटिंग। यस, अगर आपने ठंड का टाइम में आपने बहुत ज़्यादा लेयरिंग कर दी कि नहीं बच्चे को अब बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है, ओवर हीटिंग भी अगर बच्चे को हो रही है तो ये भी एक डेंजर का साइन हो सकता है। उनको रैशेज हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, स्किन में इरिटेशन हो सकती है, जिससे उनको स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यस, ओवर हीटिंग का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है सीरियस इन्फेक्शन। यस, बच्चों को कुछ ऐसे सीरियस इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसका आपने ध्यान नहीं रखा, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन सकते हैं। तो कोई भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, लाइक स्किन में हो रही है, यूरिन पास नहीं कर रहे, वो टाइमली फीड नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी एक रिस्क फैक्टर होते हैं। तो आप प्लीज़ अपने पीडियाट्रिक से कंसल्ट कीजिए, ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान में रखने वाली होती हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज चिकन बेबी सिंड्रोम। यस, इसको इंडिया में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ, बच्चों को जो आप ऐसे लेके हिलाते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, एब्सोल्युटली बच्चे खुश होते हैं, बट तो बेबी का जो हेड होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। यस, अंदर का ब्रेन बहुत सॉफ्ट होने की वजह से बेबी को इंजरी हो सकती है। आप कैसे हिलाने से बेबी कुछ सेकंड्स के लिए खुश तो हो जाएगा, बट आप उनको कब रिस्क में डाल देंगे, आप उनको कब कोई बड़ी प्रॉब्लम दे देंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ बच्चों को 2 मिनट की खुशी देने के लिए आप उनको प्रॉब्लम मतलब मत दीजिए, प्लीज़। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि जो भी लोग समझते हैं नहीं दिस इज़ पहले से भी करते आ रहे हैं, पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट होती है प्रॉब्लम, आपकी जानकारी में वो नहीं आई है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों को ये जो चिकन बेबी सिंड्रोम होता है उससे बचा के रखें। बच्चों को ऐसे खिलाना सही नहीं है। जी, जो छोटे बच्चे होते हैं 0 to 3 मंथ्स के, वो सबसे ज़्यादा अनसेफ होते हैं ड्यूरिंग देयर स्लीप, क्योंकि बच्चे सर नहीं हिला सकते एंड अगर वो अपना सर नहीं हिला सकते मतलब वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इन केस उनके पास लूज ब्लैंकेट है जो कि उनके फेस पे आ गया, तब प्रॉब्लम हो सकती है। आप अडल्ट के बेड के साथ उनको सुला रहे हैं एंड कभी रात में आपकी भी बहुत ज़्यादा नींद लग जाती है, तो कभी वो बीच में आ गए, तब प्रॉब्लम हो सकती है। पिलोज़ अगर उनके मुंह के आसपास आ गया है एंड वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, तब भी ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सो प्लीज़ पेरेंट्स बी अवेयर ऑन दीज थिंग्स। सो द नेक्स्ट स्टेज इज़ इन्फेंट। 4 to 6 मंथ्स की बात करती हूँ, तो इस एज में जनरली बच्चे रोल ओवर सीख जाते हैं। यस, अब वो रोल ओवर कब पहला हो जाए और कब एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाए आप नहीं सोच सकते, क्योंकि देखिए मोस्टली पेरेंट्स के आपने मुँह से सुना होगा, अरे ये पहले तो नहीं करता था, इसने आज ही करा है और देखो ये गिर गया। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि इस एज में बच्चा कभी भी रोल ओवर कर सकता है, तो आपको बच्चे को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। बच्चे बेड से नीचे गिर सकते हैं, काउचेस से नीचे गिर सकते हैं, रोल ओवर करके उनके पास कोई जगह छोटा ऑब्जेक्ट है तो वो मुंह में डाल सकते हैं। आसपास कोई हॉट चीज़ रखी हुई है, आप चाय ही पी रहे हैं, आपको पता है कि बच्चा नहीं मूव करेगा, बट वो कब रोल ओवर करके हाथ मार दे और उसके ऊपर चाय आ जाए, बर्न हो सकता है बच्चों को। यस, तो कभी भी देखिए एक्सीडेंट्स अननोइंगली होते हैं, जानबूझकर कभी भी नहीं होते हैं, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहें इन चीज़ों में।
एंड हमेशा याद रखें कि बेबी को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। आसपास बेबी के हमेशा कोई ना कोई होना ही चाहिए, भले ही वो सो रहे हो या जाग रहे हो। सो द नेक्स्ट एज इज 7 to 9 months। 7 to 9 months में बेबीज क्रॉल करना सीख जाते हैं। अब क्रॉलिंग भी कब पहली हो जाए आप नहीं सोच सकते। सो द बिगेस्ट डेंजर साइंस आर, फर्स्ट वन इज choking, yes, second is poisoning, third one is drowning in shallow water and the fourth one is इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स। यस, देखिए अब जो फर्स्ट वन मैं बात करती हूँ वो चोकिंग इसलिए कि वो क्रॉल करके कब चीज़ों के पास पहुँच जाए और वो कब मुंह में डाले आप नहीं सोच सकते। इस एज में बेबी एक्सप्लोर करते हैं उनकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ मुंह में डालने से। उनको हर चीज़ मुंह में डालना है तभी उनको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। तो आपको इस एज में बहुत ज़्यादा सावधान होना है, क्योंकि कब बेबी मुंह में डाल के टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए टेस्ट करने के लिए तो वो कुछ भी मुंह में डाल सकते हैं। अगर कॉइन हो गया, कोई मेडिकेशन है आपके आसपास, वो कुछ भी डाल देंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड वन इज़ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग कैसे हो सकता है? कोई भी क्लीनिंग ऑब्जेक्ट आपके पास रखा हो, लाइक क्लींजर वगैरह, फिनाइल हो गया, एसिड वगैरह हो गया, तो आप सोच सकते हैं ये तो कितना बड़ा डेंजर की चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को तो वैसे भी ऊपर की जगह पे ही रखिए जहाँ तक हो सके, नीचे आप नहीं रखिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो। ड्राउनिंग इन शैलो वाटर कैसे? देखिए मैं आपको बताती हूँ, इनकेस आप पूल साइड गए हैं पार्टी करने के लिए, आपको लग रहा है बच्चा तो अभी छोटा है, अभी नहीं क्रॉल करता है या रोल ओवर नहीं करता है, बट वो कब चेंज हो जाए आप नहीं सोच सकते, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स। यस, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स मतलब अगर नीचे कहीं प्लग वगैरह है वो कब उसमें अपनी उंगली डालते हैं, कोई भी कॉर्ड्स वगैरह है, एक्सटेंशंस होते हैं, वो जनरली नीचे वायर वगैरह होते हैं, वो कब लेके मुंह में डालते हैं आप नहीं सोच सकते। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सावधान होना चाहिए। सो सेफ्टी टेक अवे यहाँ पे ये देना चाहती हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि जो बेबी प्रूफिंग के आइटम्स है वो अभी भी ऑप्शनल है, तो नहीं, वो अब ऑप्शनल नहीं है, वो एक अर्जेंट आइटम बन चुका है। सो इमीडिएटली आप उन्हें ऑर्डर कीजिए एंड अपने घर में यूज़ कीजिए। सारे बेबी प्रूफिंग आइटम्स के लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। So now the next age group is 10 to 12 months। Yes, इस एज में आपका बच्चा खड़ा होना सीखता है, चढ़ना सीखता है, चलना सीखता है। तो इसमें जो बिगेस्ट डेंजर वाले साइंस है वो है फॉलिंग, यस, इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स, थर्ड वन इज स्टेयर्स चढ़ना एंड द फोर्थ वन इज फर्नीचर टिप ओवर। यस, इन सब चीज़ों से बच्चों को बहुत ज़्यादा बचा के रखना चाहिए। फॉलिंग अगर फर्स्ट बात करें तो देखिए बच्चा चढ़ने की कोशिश कर रहा है, गिर जाएगा, सर के बल गिर सकता है, सामने के बल गिर सकता है, दांत आ रहे हैं तो अंदर माउथ में इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स। बच्चा वही चढ़ने की कोशिश कर रहा है, सब कर रहा है, तो उनको एक्सप्लोर करना है, हाथ डाल दिया, वायर मुँह में डाल दिया, ये चीज़ें हो सकती है। फर्नीचर टिप ओवर। यस, अगर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा शार्प वाले फर्नीचर्स हैं, लाइक आप कॉर्नर्स देखेंगे, अगर वो बहुत शार्प है तो प्लीज़ उससे बच्चों को बचा के रखिए। बेबी प्रूफिंग के आइटम्स उसमें लगा के रखिए ताकि बच्चों को कहीं भी ठोकर ना लगे, वो बहुत ज़्यादा इंजरी कर सकते हैं, ब्लड ला सकते हैं बच्चों को। एंड स्टेयर्स। यस, अगर आपके घर में ओपन स्टेयर्स है तो प्लीज़ उसको कवर करके रखिए, डोर अपना लॉक करके रखिए ताकि बेबी वहाँ तक ना जा पाए, क्योंकि स्टेयर्स से गिरने से बहुत सारी इंजरीज हो सकती है। बच्चों को हेड इंजरी हो गया, हैंड्स की हो गया, लेग्स की हो गया, कुछ भी हो सकता है, आप नहीं सोच सकते। तो इसलिए प्लीज़ स्टेयर्स से बच्चों को बहुत दूर रखिए, हमेशा बच्चों के आसपास रहिए, उनको अनअटेंडेड नहीं छोड़िए। सो द नेक्स्ट एज इज़ दैट इज़ टॉडलर्स, 1 to 2 years की एज। यस, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है प्लस एग्जॉस्टिंग। यस, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उन्हें हर जगह दौड़ना भागना होता है। सो द फर्स्ट बिगेस्ट डेंजर इज़ ड्राउनिंग। यस, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ डेथ बच्चों का हो सकता है ड्राउनिंग। यस, बच्चे कब पानी में डूब के उनको कुछ हो जाए आप नहीं सोच सकते। प्लीज़, मैं तो ऐसा बोलने में भी मुझे डर लग रहा है। सो फर्स्ट वन इज़ कि बच्चों की सेफ्टी रखिए जब भी पानी आसपास हो। सेकेंड थिंग इज़ पॉइजनिंग। यस, अगर कोई भी क्लींजर वगैरह, फिनाइल, एसिड या कैरोसिन ऑयल, कैम्फर वगैरह, ये सारी कुछ भी चीज़ें उनकी रीच में है तो प्लीज़ उनकी रीच से दूर कर दीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस एज में, वो एक्सप्लोरेशन के चक्कर में अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ बर्न्स। यस, आप हमेशा ध्यान रखिए ठंड के टाइम पे बर्न इंजरी बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, क्योंकि जब आप गर्म पानी चला रहे हैं बच्चों को नहलाने के लिए और तभी उनको पास में रख रहे हैं तो वो हाथ डाल सकते हैं उसमें, उनको बर्न इंजरी हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी
सावधानी रखनी है आपको इस चीज़ में कि जब भी आप गर्म पानी चला रहे हैं तो बच्चों को वॉशरूम में नहीं रखिए। आप पहले गर्म पानी अच्छे से बकेट में भर लीजिए, उसके बाद ही उनको लेके जाइए एंड अपने सामने ही रखिए और फिर उनको नहलाइए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ ट्रैफिक इंजरीज, मतलब वो अब साइकिल चलाना भी सीख रहे हैं, छोटी कार्स होती हैं वो चलाना सीख रहे हैं, तो उसमें उनको कुछ भी हो सकता है, गिर सकते हैं, लग सकती है। तो ये भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो देखने वाली होती हैं। ये आपको लगता है कि छोटी है बट ये कब बड़ा रूप ले लेंगे आप नहीं सोच सकते। हाई रिस्क सिचुएशन कौन-कौन सी होती हैं? पूल्स विद ओपन फेंसिंग, डोर्स ओपन होना, यस अगर आप अपने घर के दरवाजे हमेशा ही खुला छोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ी रिस्क वाली चीज़ है। बच्चे कब बाहर चले जाएँ और कुछ कर लें आप नहीं सोच सकते। एंड द थर्ड वन इज़ हॉट स्टोव्स, यस आप जैसे गैस वगैरह बहुत लोगों की नीचे रखी रहती है, तो अगर आपने चालू करके खाना बना लिया और फिर बंद करके चले गए और बच्चे तब आके उनको छू लेंगे तो भी एक बहुत बड़ी रिस्क वाली चीज़ है, इसमें आपको बहुत ध्यान देना है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली होती हैं। एंड टॉडलर्स के साथ आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब वो चुपचाप है ना तब वो मतलब कुछ कर रहे हैं। सो इन केस अगर आपको उनकी आवाज़ नहीं आ रही है तो तुरंत जाके देखिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ वहाँ चल रहा है। यस मेरी बेबी भी अभी टॉडलर एज में है और जैसे ही शांति बन जाती है रूम में मैं समझ जाती हूँ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं इमीडिएटली उसको देखती हूँ। तो कुछ ना कुछ कारनामे तो होते ही रहते हैं उस टाइम पे, तो इसलिए हमेशा बच्चों के पास ही रहिए। मैं कभी भी कोशिश करती हूँ कि उसको अकेला ना छोड़ूँ, आसपास हमेशा उसके रहूँ, या इनकेस मैं कुछ काम भी कर रही हूँ तो हर कुछ सेकंड्स में आके मैं उसको देखती रहती हूँ। तो प्लीज़ अपने बच्चों को भी ऐसे ही करिए। नाउ द नेक्स्ट एज इज़ 2 to 3 years। यस इस एज में बच्चे ना टेस्ट करते हैं लिमिट्स को और उनको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ना पता ही नहीं होता है। ये इतने एक्टिव हो जाते हैं इस एज में कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसमें बिगेस्ट डेंजर वाली चीज़ें कौन-कौन सी होती हैं? फर्स्ट वन इज़ चोकिंग। यस देखिए बच्चे ना इस एज में खुद से खाने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम सब कुछ खुद ही खा लेंगे। तो आप कभी भी ऐसा नहीं कीजिए कि खाना देके छोड़ दिया कि वो खा लेंगे, नहीं आपको हमेशा सामने रहना है, क्योंकि जो चोकिंग से डेथ के रेशियोज़ इतने ज़्यादा हैं कि आपको वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड कर देंगे। 0 to 5 ईयर्स की, सॉरी 0 to नहीं बोलूँगी, आप जब भी बेबी खाना खाना सीख रहा है लाइक 1 ईयर 6 मंथ से ले तो आप प्यूरी ही फॉर्म में खिलाते हैं। तो जब 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों को चोकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स देखने मिली हैं, तो इसलिए चोकिंग का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। सेकेंड वन इज़ रनिंग इनटू स्ट्रीट्स। यस उनको हाथ छोड़ के भाग जाना है। यस आपका हाथ पकड़ के उनको नहीं चलना, उनको लगता है मैं बड़े हो गए हैं हम खुद ही चल लेंगे, तो ऐसा नहीं कीजिए। वो कब सामने आ जाएंगे गाड़ी के आप नहीं सोच सकते। नेक्स्ट वन इज़ क्लाइंबिंग फर्नीचर। हर चीज़ के ऊपर उनको चढ़ना है, नीचे उतरना है, कुशन के ऊपर चढ़ना है, फर्नीचर के ऊपर चढ़ना है, सारी चीज़ों पे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, आप सामने रहिए तभी उनको खेलने दीजिए। एंड द नेक्स्ट वन इज़ जो कि बहुत ही इग्नोर कर दिया जाता है बट ये बहुत बड़ी चीज़ है, दैट इज़ डॉग बाइट्स। यस आपको लगता है कि नहीं इसको तो मेरे बेबी ने खिलाया हुआ है, या जो नोन डॉग्स होते हैं ना उनसे ही बाइट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कभी-कभी। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि बेबीज़ जब डॉग के पास हैं तो उनको थोड़ा-सा दूर ही मेंटेन रखने दीजिए, क्योंकि आप नहीं सोच सकते कि वो कब हार्म कर सकते हैं आपको। एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कभी भी जो सिचुएशन पहले हो चुकी है एंड सेकेंड टाइम सेम सिचुएशन हो रही है तो उसमें सब कुछ सेफ है ऐसा आप नहीं सोच के चलिए। जी हाँ, कभी भी जो सिचुएशन पहले हो गई है अभी हो रही है उसमें कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, सो प्लीज़ प्रिपेयर इन एडवांस। एंड जो फूड रिस्क वाली चीज़ मैं बता रही थी उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बच्चों को रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो फर्स्ट वन इज़ पॉपकॉर्न, सेकेंड इज़ नट्स वगैरह हो गया, होल ग्रेन्स हो गए, फ्रूट्स में जैसे ग्रेप्स वगैरह हो गया, या बड़े पीसेस जो होते हैं जो बेबी सॉलो नहीं कर पाते हैं एंड वो जाके अटक जाता है, कुछ ऐसे सिल्की टाइप्स रहते हैं जो डायरेक्ट सक्शन के थ्रू अंदर चले जाते हैं और फिर ना तो वो निकल पा रहे हैं ना वो अंदर जा पा रहे हैं, तो ये चोकिंग बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो यहाँ ख़त्म करती हूँ मेरा इस वीडियो को क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो प्री स्कूलर से लेके प्री टीन्स तक का सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा, तो आप प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा एंड उसमें भी मैं सारी चीज़ें बताऊँगी कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी पेरेंट्स के साथ ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। एंड हमेशा याद रखिए कि कोई भी पेरेंट परफेक्ट नहीं होता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं बट अवेयरनेस रहेगी तो जान बचाई जा सकती है। सो स्टे प्रिपेयर्ड, स्टे प्रेजेंट एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।